आज की इस वीडियो में हम लोग इन्फिनिटिव्स के बारे में बात करेंगे। हम लोग ये देखेंगे कि इन्फिनिटिव्स होते क्या हैं और किस तरह से इनको जुमलों में इस्तेमाल किया जा सकता है। तो सबसे पहले अगर हम लोग इन्फिनिटिव्स की डेफिनिशन को देखें, तो हमारे पास इन्फिनिटिव्स की डेफिनिशन बहुत ही सिंपल है कि इन्फिनिटिव इज़ द बेस फॉर्म ऑफ अ वर्ब दैट डज़न्ट शो टेंस। अब सबसे पहले ये बेस फॉर्म ऑफ अ वर्ब से क्या मुराद है? तो अगर हम लोग किसी भी वर्ब को देखें तो उसकी 3 फॉर्म्स होती हैं। तो फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास वर्ब है गो, ये इसकी फर्स्ट फॉर्म है, लेकिन इसकी सेकंड फॉर्म है वेंट, इसकी थर्ड फॉर्म है गॉन। हमारे पास वर्ब है प्ले, इसकी सेकंड फॉर्म है प्लेड और इसकी थर्ड फॉर्म है प्लेड। हमारे पास वर्ब है कट, इसकी सेकंड फॉर्म है कट और इसकी थर्ड फॉर्म है कट। ये एक ऐसा वर्ब है जिसकी तीनों फॉर्म सेम है। हमारे पास ये जो 3 फॉर्म्स हैं, इनके अंदर से जो फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है, यानी कि ये वाला हिस्सा, इसको बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब भी कहा जाता है। यानी कि बुनियादी तौर पर फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब को ही बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब भी कहा जाता है। ये बुनियादी फॉर्म है वर्ब की, जो आपको एक डिक्शनरी में मिलेगी। इसके साथ आपने कोई कुछ भी लगाया नहीं है। ये बिल्कुल एक बुनियादी जो फॉर्म है वर्ब की वो है, इसलिए इसको बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब कहा जाता है। अब बुनियादी तौर पर अगर हम लोग फॉर एग्ज़ाम्पल अ, देखें गो, वेंट और गॉन को, एक ही वर्ब है गो, लेकिन इसकी 3 फॉर्म्स हैं। आम तौर पर वर्ब्स को इस्तेमाल किया जाता है एक टेंस शो करने के लिए। आई गो टू स्कूल एवरी डे। यहाँ पर ये हमें टेंस शो कर रहा है प्रेजेंट सिंपल। शी वेंट टू द मार्केट यस्टरडे। ये हमारे पास पास्ट सिंपल है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर हमारे पास वर्ब वेंट है, वर्ब की सेकंड फॉर्म इस्तेमाल हुई है। यहाँ पर वर्ब ये शो कर रहा है कि ये कौन सा टेंस है। द बस हैज़ गॉन ऑलरेडी। ये हमारे पास एक पास्ट परफेक्ट टेंस है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो वर्ब है वो थर्ड है, उसकी थर्ड फॉर्म इस्तेमाल हुई है। यहाँ पर हमारे पास इन तीनों सेंटेंसेस में जो वर्ब है वो आपको टेंस शो कर रहा है। वो आपको ये बता रहा है कि इस सेंटेंस का टेंस कौन-सा है या इस सेंटेंस का ज़माना कौन-सा है। लेकिन अगर हम लोग इन्फिनिटिव की डेफिनिशन पर आएँ, तो ये हमें कहती है द बेस फॉर्म ऑफ अ वर्ब दैट डज़न्ट शो टेंस। वर्ब की बेस फॉर्म जो कि टेंस शो ना करे। यहाँ पर एक ऐसी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो कि हमें ये ना बताए कि ज़माना कौन-सा है। हमने पिछली एग्ज़ाम्पल में जैसे देखा, इधर हमारे पास ये फर्स्ट फॉर्म तो है, लेकिन ये हमें ज़माना भी बता रही है। ये हमें बता रही है कि ये सेंटेंस प्रेज़ेंट सिंपल है। लेकिन हमें एक ऐसी बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब चाहिए जो हमें ये ना बताए कि टेंस कौन-सा है, ज़माना कौन-सा है, उसको हम लोग इन्फिनिटिव कहेंगे। तो फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास सेंटेंस है आई लाइक टू स्विम। अब इधर अगर आप लाइक को देखें, लाइक, तो ये तो आपका ज़माना बता रहा है, ये एक वर्ब है और ये आपको टेंस भी शो कर रहा है। आई लाइक टू स्विम, ये प्रेज़ेंट सिंपल टेंस है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर लाइक मेन वर्ब है और उसकी हमारे पास फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल हुई है। लेकिन जो आगे हमारे पास वर्ब है, वर्ब की बेस फॉर्म है स्विम, क्या ये हमें ज़माना शो कर रहा है? तो हरगिज़ नहीं, क्योंकि यहाँ पर ये जिस तरह से इस्तेमाल हुआ है, हमारे पास हो सकता था आई लाइक्ड टू स्विम, तो ये पास्ट सिंपल में तब्दील हो गया, हमने लाइक्ड लगा दिया सेकंड फॉर्म, लेकिन टू स्विम उसी तरह रहे। तो यहाँ पर हमारे पास ये जो जिस जिस तरह से ये वर्ब हमने यूज़ किया है स्विम, बेस फॉर्म है, लेकिन ये हमें ज़माना नहीं बता रही, ये हमें टेंस शो नहीं कर रही, ये तो बस हमें एक बात बता रही है। तो इसके साथ हमें टू इस्तेमाल करना पड़ गया। नॉर्मली जब हमें एक बेस फॉर्म को इस तरह बनाना है कि वो टेंस शो ना करे, हमें साथ में टू लगाना पड़ जाता है, लेकिन ये एक इन्फिनिटिव है। टू स्विम एक इन्फिनिटिव है। इसी तरह एक और एग्ज़ाम्पल, आई हैव होमवर्क टू कंप्लीट। अब टू कंप्लीट आपको ज़माना शो नहीं कर रही। यहाँ पर आपको जो ज़माना वर्ब शो कर रहा है वो हैव है, लेकिन टू कंप्लीट आपको कोई ज़माना शो नहीं कर रहा। इसी तरीके से अब यहाँ पर भी हमें टू लगाना पड़ गया, क्योंकि हमें बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब को यहाँ पर अगर अगर हमें इस तरह बनाना है कि वो ज़माना शो ना करें, हमें साथ में टू लगाना पड़ जाता है इन मोस्ट केसेस। तो अगेन टू कंप्लीट एक इन्फिनिटिव है, टू हमें मजबूरी के तहत लगाना पड़ गया। ही स्टडीज़ टू सक्सीड। स्टडीज़ तो ज़माना शो कर रहा है, लेकिन सक्सीड कोई ज़माना शो नहीं कर रहा। बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब है, ज़माना शो नहीं कर रहा। टू सक्सीड, टू हमें साथ में लगाना पड़ गया ताकि जुमला ग्रामेटिकली इनकरेक्ट ना हो। यहाँ पर टू सक्सीड एक इन्फिनिटिव है। अब अगर आप एक चीज़ नोट करें, इन्फिनिटिव्स ऑल्दो उनके अंदर तो बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब है, वो तो खुद से एक बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब है, लेकिन वो वर्ब की तरह एक्ट नहीं करते, वो वर्ब नहीं होते। अगर आप देखें इस सेंटेंस में आई लाइक टू स्विम, तो क्या टू स्विम एक वर्ब है? तो इसका तर्जुमा है कि मुझे तैरना आता है। आई लाइक टू स्विम, अब वर्ब तो होता है कोई काम, जैसे यहाँ पर लाइक एक वर्ब है, मुझे मुझे ये चीज़ पसंद है, एक काम है पसंद होना, लेकिन यहाँ पर जिस तरह से स्विम यूज़ हुआ है, आई लाइक टू स्विम, मुझे तैरना पसंद है। अब यहाँ पर तैरना एक नाउन की तरह इस्तेमाल हो रहा है, टू स्विम ये एक नाउन की तरह इस्तेमाल हो रहा है, ये कोई वर्ब की तरह तो इस्तेमाल नहीं हो रहा। अगर ये होता कि मैं तैरता हूँ या मैं तैरा, अगर मैंने अगर तैरना एक काम होता यहाँ पर, तो फिर ये वर्ब होता, लेकिन यहाँ पर ये कोई काम नहीं है। यहाँ पर एक्चुअली में इन्फिनिटिव एक नाउन की तरह यूज़ हो रहा है। आई हैव होमवर्क टू कंप्लीट। अब टू कंप्लीट
एक नाउन को डिस्क्राइब कर रहा है, होमवर्क को ये टू कंप्लीट डिस्क्राइब कर रहा है, वर्ब की तरह तो ये एक्ट नहीं कर रहा, कोई काम तो शो नहीं कर रहा। यहाँ पर ये एक एडजेक्टिव है क्योंकि एक नाउन को डिस्क्राइब कर रहा है। ही स्टडीज टू सक्सीड, अब टू सक्सीड एक वर्ब को डिस्क्राइब कर रही है जो कि है स्टडीज, तो यहाँ पर ये एक एडवर्ब है। तो इन्फिनेटिव्स आमतौर पे नाउन एडजेक्टिव्स या एडवर्ब्स की तरह एक सेंटेंस में इस्तेमाल होते हैं, तो ये भी इन्फिनेटिव्स की एक खास चीज़ है। अब एक और चीज़ पे अगर आप नोट करें तो हमने भी देखा कि इन मोस्ट केसेस इन्फिनेटिव्स के साथ एक टू आएगा, टू स्विम, टू कंप्लीट, टू सक्सीड, जो बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब है इन्फिनेटिव के अंदर उसके साथ एक टू आया है, और ये हमें ताकि मानी के अंदर कोई मसला ना बने लगाना पड़ गया। लेकिन क्या ये चीज़ लाज़मी है? क्योंकि अगर हम डेफिनिशन को देखें तो वो तो सिर्फ़ है द बेस फॉर्म ऑफ अ वर्ब दैट डज़न्ट शो टेंस, वर्ब की बेस फॉर्म जो कि टेंस शो ना करे। तो क्या हर बार हमें टू लगाना पड़ेगा एक ऐसी बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब बनाने के लिए जो टेंस को शो ना करे? तो इसका जवाब है नहीं। ऐसी भी कंडीशंस हैं जब बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब के साथ टू ना हो, वो अकेली हो, तब भी वो हमें टेंस को शो नहीं करेगी। ऑल्दो ये रेयर हैं, ये कम इस्तेमाल होती हैं, लेकिन ये एग्ज़िस्ट ज़रूर करती हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम इन्फिनेटिव के साथ टू होगा, लेकिन कुछ केसेस में इन्फिनेटिव के साथ टू नहीं हो सकता। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास एक एग्ज़ाम्पल है आई कैन स्विम। अब यहाँ पर अगर आप देखें स्विम अगेन, ये एक बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब तो है ही। क्या ये यहाँ पर ज़माना शो कर रही है? तो हरगिज़ नहीं। हमारे पास हो सकता था आई कुड स्विम, मैं तैर सकता था, ये हमें ज़माना शो नहीं करा। अभी ये प्रेज़ेंट सिंपल है, पास्ट सिंपल बन जाए तब भी ये स्विम स्विम ही रहेगा, जिस तरह से यहाँ पर ये इस्तेमाल हुआ है। तो ये एक इन्फिनेटिव है, लेकिन हमें यहाँ पर टू की कोई ज़रूरत नहीं, बल्कि अगर हम टू लगाएँ तो फिर ये ग्रामेटिकली इनकरेक्ट हो जाएगा। तो अगेन ये एक इन्फिनेटिव है। हमारे पास एक और एग्ज़ाम्पल है द टीचर्स लेट अस लीव अर्ली। लीव यहाँ पर हमें कोई ज़माना शो नहीं कर रहा। जो असली ज़माना हमें शो कर रहा है वो लेट है, लीव हमें यहाँ पर कोई ज़माना शो नहीं कर रहा। लीव एक इन्फिनेटिव है, लेकिन हमें यहाँ पर टू की कोई ज़रूरत नहीं थी। शी हर्ड द बेबी क्राई, उसने बेबी को रोते हुए सुना। अगेन यहाँ पर क्राई एक इन्फिनेटिव है, इसके साथ हमें कोई टू नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन ये कोई ज़माना भी शो नहीं कर रहा। अ, इसी तरीके से ये तमाम के तमाम हमारे पास बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब्स हैं जिनके साथ टू मौजूद नहीं, लेकिन ये साथ में ज़माना भी शो नहीं करे। ये तमाम के तमाम इन्फिनेटिव्स हैं। ये रेयर हैं, आम तौर पे इन्फिनेटिव के साथ टू होता है, लेकिन कभी-कभी इन्फिनेटिव के साथ टू नहीं भी होगा। इन्हीं को हम लोग बेयर इन्फिनेटिव्स कहते हैं, यानी कि वो इन्फिनेटिव्स जिनके साथ टू मौजूद नहीं है, ये बिल्कुल पॉसिबल हैं। तो आज की इस वीडियो में हमने इन्फिनेटिव्स के बारे में जाना, जो कि वो बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब हैं जिनके साथ जो कि टेंस को शो नहीं करती। इनके साथ टू हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, और ये एक सेंटेंस में आमतौर पे एक नाउन, एडवर्ब या एडजेक्टिव की तरह आती हैं। तो वीडियो को देखने का बहुत-बहुत शुक्रिया। उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको इन्फिनेटिव्स का कॉन्सेप्ट समझने में आसानी हुई हो।